पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। आप चिन्हे बिनु कौन कहे मैं पार ब्रह्म को जानूं। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। सबै सन्तहरू समस्त शास्त्रहरू सबको एक मत एक सिद्धांत के छ त भन्दा पहिले आफूलाई चिन, जगतलाई चिन, ब्रह्मलाई चिन। देवी देवता ईश्वर परमेश्वर भगवानमा अन्तर के छ? भगवान कसलाई भनिन्छ? भगवान कस्तो हुनुहुन्छ? यो प्राप्य स्वरूप को बोध होना जरूरी छ। जो प्राप्त म हूँ आफ्नो स्वरूप को पनि बोध होना जरूरी छ। श्री गुरुदेव को मुखारबिन्दबाट हामीले आफ्नो स्वरूप बोध प्राप्त गर्नुपर्छ। जब तक निज स्वरूप को बोध प्राप्त गरिँदैन तब तक परमात्मालाई चिन्न सकिँदैन। त्यसकारणले ब्रह्म जीव र माया यो तीनलाई राम्ररी पटक पटक गुरुदेव को सानिध्यमा बसेर बुझ्न अत्यन्त जरूरी छ। चित अचित ब्रह्म। जगत में केवल दो तत्व हैं, चित और अचित। चित कहते हैं चेतन को, अचित कहते हैं अचेतन को। चेतन दो प्रकार के हैं, एक जीवात्मा, दूसरा परात्पर परब्रह्म। तो इस प्रकार से ये तीन हुए, चित अचित और ब्रह्म। जो पूर्ण चेतन है वो ब्रह्म है, उसके अंश चित्त वह जीवात्मा है और अचित प्रकृति है। तो हामीले सीधा ठाडो शब्द में के जान्नु पर्यो? जीवात्मा यानी आफू, प्रकृति शरीर सहित यी समस्त जगत, अनि यी दुईटैको नियन्ता उत्पत्ति पालन संहार गर्ने वाला जो ब्रह्म हुन्, यिनलाई जान्नु पर्दछ। यिनलाई जानेपछि बल्ल उपासना गर्ने ढंग आउँछ। जबसम्म हामीले जीव ब्रह्म र माया को भेद जान्दैनौं तबसम्म हामी देवी देवता भूत प्रेत उहा पोहामा अड्केर रहिरहन्छौं। कहीं गयो जोखाना हेरायो, लौननी मेरो कष्टको कारण के हो, कसरी निवारण हुन्छ? कहीं जाओ झाड़फूक लगाओ, कहीं जाओ आफ्नो जन्मपत्री चिना हेराउनुस्, सबले एक एक थोक भनिदिन्छ। लौ तेरो त ग्रह साह्रै खराब रहेछ, 7.5 शनि को अडैया चलेको रहेछ, त्यसमाथि पनि संकटा उल्का भ्रामरी को दशाहरू चलेका रहेछन्। लौ खत्तमै हुने भइस, अब के गर्ने? अब ग्रह शान्ति गरे सबै राम्रो हुन्छ। के गर्नु पर्यो? शनिलाई भैँसी लैनो भैँसी दान गर्नु पर्यो। हाँ, गुरु बृहस्पति भए रातो घोडा दान गर्नु पर्यो। शुक्र भए लैनो गाई दान गर्नु पर्यो।
अब गाई भैँसी पाल्नै छोडिहाले त कसैले लिँदैन। अब के गर्छन् त दुनामा पैसा राख्ने, पैसा राखेर गाई दान अनि गाई दान गर्ने, फेरि उठाएर नदिने घिसार्दै लानेहरू दुना। और देउता रिसायो भन एउटाले जोखाना हेरौ, ल है तिम्रो त कुलपितृ साह्रै रिसाएको रहेछ। अब के गर्ने? अब त धुमधाम गर्नु पर्यो। पुराण लगाओ, सप्ताह लगाओ, नभए एकाहा लगाओ, भिन्न भिन्न। अर्को थरीले भन्छन् बक्साउनु पर्यो, कुलमा धामी झाँक्री ल्याउनु पर्यो, अन्छाउनु पर्यो, मन्छाउनु पर्यो, बक्साउनु पर्यो, खड्गो हान्नु पर्यो। बिचारा त्यो सब गर्छ, तर दुःख कहाँ मिट्ने? तांत्रिक के पास में जाओ, काली के साधना गर, अर्को के पास जाओ भैरव को साधना गर, अर्को के पास जाओ योगिनी को साधना गर, अर्को के पास जाओ कुबेर को साधना, लक्ष्मी को साधना गरे भने धन धेरै बर्सिन्छ। हाँ, 1 लक्ष्मी, 2 लक्ष्मी, 3 लक्ष्मी, 4 लक्ष्मी, 5 लक्ष्मी, पंचलक्ष्मी, महालक्ष्मी, इन सबको साधना करो। फेरि पनि लक्ष्मी को साधना तो उत्तम नै हुन्छ, तर डाङ्किनी साङ्किनी काकिनी हाकिनी लाकिनी को साधना गर्छन् वो बर्बाद छ। योगिनी सोगिनी भूत प्रेत, बने देवता, बने राजा, बने रानी, शिकारी, हाँ, मस्त देवता, मस्त देवता, मस्त देवता, अष्टे मष्टे हैसे सब देवतै देवता। रुखमनी देवता, रुखमाथि देवता, घरमन्त्री देवता, आइतबारे देवता, सोमबारे देवता, मंगलबारे देवता, बुधबारे देवता। हाँ, अरू त अरू शुक्रबार के एउटा व्रत गर्छन्, के देवता अरे? संतोषी माता, संतोषी देवता। ये संतोषी देवी फेरि जगत असंतुष्ट हो रखा है, कहाँ से प्रकट हो आई? संतोषी माता, भूखी माता, असन्तोषी माता। एउटाले भन्छ काली भन्दा ठुलो कोही छैन, अर्कोले भन्छ गोरी भन्दा ठुलो कोही छैन, अर्कोले भन्छ किन्नरी साधना गर्नुपर्छ, चेटक साधना गर्नुपर्छ, वीर साधना गरेर हातमा चाहिँ वीरको चुरा लगाउनुपर्छ, मसान साधना गर्नुपर्छ, मसान जगाउनुपर्छ। अर्कोले भन्छ लौ तँलाई त मसान उठाएर लगाइदिएछ, बोक्सी लागेछ। हाँ, देवता रिसाएछ, तेरो कुलमा पूर्व कोही जलेर लडेर मरेको रहेछ, त्यही चाहिँ वायु भएर घरमा घुमिरहेको छ, त्यसको पूजा गर्नुपर्छ। हाम्रो जो आस्था छ सबै यसमा गएर खत्तम। दिन रात पूजा गरेकै छु। तो इस प्रकारले हामीहरू आफ्नो स्वरूप नजान्नाले, जगतको स्वरूप नजान्नाले, कर्मको परिणाम नजान्नाले, ईश्वरलाई नजान्नाले हामी भौतारिरहेका हुन्छौँ। कसको पूजा गर्ने, कसको नगर्ने, उपासना कसको हुनुपर्छ, कसको हुनु हुँदैन, यो चीज हामीसँग छैन। तो यसको लागि सब काम छोडेर हामीले निरन्तर यो 3 तत्त्व जान्नको लागि वेदान्तको श्रवण गर्नुपर्छ। विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त अनुसार यदि हामीले वेदान्तलाई श्रवण गर्यौं भने, वेदान्त भनेको ब्रह्मज्ञान, विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त अनुसार ब्रह्मज्ञान को निरंतर शिक्षा लिनुपर्छ। विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त अनुसार अद्वैत को पनि ज्ञान हुन्छ, द्वैत को पनि ज्ञान हुन्छ, अनि विशिष्टाद्वैत को ज्ञान त स्वतः भइ नै हाल्छ। यसको अलावा द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत र अचिन्त्य भेदाभेद को पनि ज्ञान हुन्छ। विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त अनुसार ब्रह्म, जीव र माया यस जगतमा यी 3 तत्त्वहरू छन्। विज्ञान को मान्यता अनुसार पनि यस जगतमा 3 तत्त्व छन्।
सांख्य दर्शनको हिसाबले दुईवटा तत्त्व छ, एउटा चेतन तत्त्व, एउटा अचेतन तत्त्व। शरीर मन इन्द्रिय बुद्धिदेखि लिएर यो समस्त प्रकृति अचेतन हो, यसमा कुनै पनि प्रकारको चेतना छैन, केवल आत्मा मात्रै चेतन हो। आत्माका अलावा यस जगतमा अर्को चेतन तत्त्व छ भने त्यो केवल परमात्मा मात्र हुन्। परमात्मा पूर्ण चेतन हुनाले उनलाई ब्रह्म भनिन्छ। उनमा नै यो चेतन र अचेतन व्याप्त भइरहेको छ, उनमा ब्रह्म व्याप्त छन्। त्यसकारण उनी वेद वेद्य। प्रातःकालको सत्सङ्गमा तपाईँहरूले सुन्दै हुनुहुन्थ्यो, वेद वेद्य सर्वसाक्षी सर्वोपास्य स्वतन्त्रक नित्यानां निजभक्तानां नित्यानां निजभक्तानां भोग्यभूत श्रियः पतिः। समस्त वेदहरू सर्वे वेदा यत्पदम आमनन्ति। समस्त वेद समस्त शास्त्र उन प्रात्पर परब्रह्म को महिमा को गान गर्दछन्, उनलाई नै प्रतिपादन गर्दछन्, उनलाई नै देखाउँछन्, उनलाई नै चिनाउँछन्। वेदबाट जानेर जसलाई जान्न सकिन्छ, वेदले जसको बारेमा प्रतिपादन गरेको छ उनलाई वेद वेद्य भनिन्छ। जब साधक को चित्त शुद्ध भएर अत्यंत निर्मल अवस्था र भक्तिले ओतप्रोत भएको अवस्थामा उस निर्गुण निराकार मन इंद्रिय वाणी को परे परमात्मा उसको सन्मुख प्रकट हुन्छ। प्रत्येक पदार्थमा अंतर्यामी रूपले विद्यमान भएर सबको निरन्तर निहारिरहनुहुन्छ। त्यसकारणले उहाँ सर्वसाक्षी हुनुहुन्छ। भगवानले नदेखेको यो संसारमा केही पनि छैन। उहाँ सबको प्रकाशक हुनुहुन्छ, द्रष्टा हुनुहुन्छ, अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। हामीले के गरिरहेका छौं हामी बिर्सिन्छौं, प्रकृतिले पनि बिर्सिन्छ, तर परमात्मा बिर्सिनुहुन्न। उहाँ निरन्तर देखिरहनुहुन्छ। उहाँ कुटस्थ भएर विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँको प्रकाश सर्वत्र फैलिएको छ। त्यसकारणले उहाँ सर्वसाक्षी हुनुहुन्छ। वेद वेद्य सर्वसाक्षी सर्वोपास्य। इस जगत का प्रत्येक जड़ चेतन पदार्थ ईश्वर को नै उपासना गर्दछन्। कुनै न कुनै रूपमा जुनसुकै रूपमा गरे पनि उन प्रात्पर परब्रह्म श्री राम को नै सबले उपासना गर्छन्। यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश पनि उनी श्री राम को आराधना गर्दछन्। सबैको द्वारा पूजनीय, सबैको द्वारा माननीय, सबैको द्वारा स्तुत्य वन्दनीय उनै प्रात्पर परब्रह्म श्री राम जी हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँलाई सर्वोपास्य देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर नाग दैत्य मनुष्य चर अचर सबके सब उनी भगवान को स्तुति गान गरिरहन्छन्। यो प्रकृतिमा जति हलचल छ त्यो सब भगवान को स्तुति हो। तर उनलाई जानेर उनले बताएको सिद्धान्त अनुसार वेद प्रतिपाद्य स्वरूपलाई निरूपण गर्दै उनको अवतार लीला नाम रूप धाम सहित मर्यादापूर्ण रूपले अन्तःकरणबाट परावाणी द्वारा पश्यन्ते वाणी द्वारा
जो स्तुति गरिन्छ त्यसबाट अन्तःकरणमा विराजमान श्रीरामजी अति चाँडै प्रसन्न भएर कृपा गर्नुहुन्छ। परमात्मा कसैको बन्धनमा अधीनमा हुनुहुन्न। जीवात्मा कर्मको बन्धनमा छ, प्रकृति परमात्माको अधीन छ। यो जीवात्मा तथा प्रकृति दुईटै परमात्माको अधीन छ, तर परमात्मा भने सदैव स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। परमात्मा भन्दा माथि परात्पर परब्रह्म श्रीराम भन्दा माथि कोही पनि छैन। फेरि तपाईहरु भन्नु होला श्रीराम वनवास जानुभयो, उहाँलाई यस्तो कष्ट भयो त, त्यो त अवतार लीला हो। त्यो त अवतार लीला हो। श्रीरामजीले लोक कल्याणको लागि अलि आवाज चिरचिर छैन, झ्यार झ्यार आइरहेछ यता। परमात्माको लागि जगत जीवको कल्याणार्थ परमात्माले त्यो लीला गर्नुभएको, कुनै वशीभूत भएर प्रारब्धको अधीन भएर कर्मको अधीन भएर अथवा प्रकृतिको अधीन विवश भएर उहाँले त्यो सब लीला गर्नुभएको होइन। उहाँ सर्वतन्त्र स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। वहाँ सबको ऊपर एकमात्र निरङ्कुश सत्ताधारी हुनुहुन्छ। उनी सर्वे सर्वा हुनुहुन्छ। तर सर्वे सर्वा भएर पनि निज भक्तको लागि नित्यानाम निज भक्तानाम भोग्यभूत श्रियपति, आफ्नो भक्तको लागि वहाँ साधन पनि आफै बनिदिनुहुन्छ, साध्य पनि आफै बनिदिनुहुन्छ। उपेय पनि वहाँ नै हुन्, उपाय पनि वहाँ नै हुन्। कुरो बुझ्नुभयो? भगवानलाई प्राप्ति भगवानकै कृपाले मात्र गर्न सकिन्छ, अरू कुनै माध्यमबाट उनलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले भगवान नै उपाय हुन्, भगवान नै उपेय हुन्। तो भगवान को कृपा कसरी प्राप्त गर्ने त? अखण्ड उनको चरणमा प्रेम, भगवान को चरणारविन्दमा प्रेम गर्नु पर्यो। यो प्रेम कसरी उत्पन्न हुन्छ? गुरु कृपाले उत्पन्न हुन्छ। श्री गुरुदेवले कृपा गरेर हामीलाई यस्तो नाम दान दिनुहुन्छ जुन नामको बारम्बार रटन लगाउनाले हृदयको कठोरता पग्लिँदै जान्छ। जब हृदयका कठोरता पग्लिँदै जान्छ, मनमा सतोगुण बढ्दै जान्छ, ज्यों ज्यों नाम रटन गर्दै जान्छ, त्यों उसको हृदय कोमल हुँदै जान्छ। उसका अज्ञानता, उसका पाप श्राप ताप घट्दै जान्छ। तब उसको चित्त निर्मल हुन्छ। यसरी अखण्ड नाम रटनको विधि श्री गुरुदेव कृपा गरेर दान दिनुहुन्छ। तुम अपने से नाम रटन करना चाहो तो थोड़ी देर कर पाओगे, फिर भूल जाओगे। चाहे 1000 दाना के माला ले लो, चाहे 500 दाना के ले लो, चाहे 100 दाना के। हमारे बीच में महात्मा श्री भरतदास जी महाराज विराजमान हैं। ये बड़े ही कोमल सरल संत, हमारे बचपन के साथी हैं। ये ओम बहुत भजन करने वाले संत। इन्होंने दिन की 5-5 लाख नाम जाप चित्रकूट के जंगल में बैठकर किया है। ऐसे आज भी ये भजन में रहते हैं मगन, किसी से कोई मतलब नहीं रखते। देखिए यहाँ आश्रम में कई दिनों से बाहर बरंडा में आसन लगाया है, कोई बड़प्पन नहीं है उनके पास, कोई मान अपमान नहीं है।
बस नियम के पक्के हैं, उनके नियम में अगर कोई बाधा डाला फिर उसकी खैर नहीं। हाँ, समय के पक्के हैं। ऐसे ऐसे महान संत जाप करते 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 उनके बैठक घिस जाता है, हाथ में छाले पड़ जाते हैं, माला घिस जाता है, जाप करने तक ही जाप होता है। फिर उसके बाद ठप हो जाता है। वो अखंड स्मरण तैल धारावत जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता। साधना दो प्रकार का होता है, एक सुसाध्य अभ्यास द्वारा किए जाने वाला, दूसरा कृपा साध्य स्वतः कृपा द्वारा होने वाला। अपने द्वारा जो साधन अभ्यास की जाती है, अभ्यास करने तक ही आपका साधन बन पाएगा। चाहे 1.25 लाख जप लो, चाहे 1.25 माला जप लो, जब तक जपते रहोगे तब तक ही सुमिरन होगा, तब तक ही स्मरण होगा। हाँ, जब जपना छोड़ दिया तो गया फिर। हाँ, अब जब कोई उपाय काम नहीं करता है तब सुरत शब्द योग, हिमालयन सिद्ध महायोग, ये महायोगोपाय जो है ये कृपा मार्ग का उपाय है। जब गुरु कृपा से नाम जपने की जुक्ति प्राप्त होता है, जुक्ति वेदीपनी पोई हैं, जुक्ति से वेदन करके जब नाम रटन की जाती है तो थोड़े ही समय में गुरु कृपा से ये 72,000 जो नाड़ी है शरीर में, वो 1000 दाने की माला नहीं, 108 दाने की माला भी नहीं, हाँ 508 दाने की माला भी नहीं, वो कितने दाने की माला बन जाता है? 72,000, 3.5 करोड़ दाने की 72,000 माला बन जाता है। शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, एक एक रोम छिद्र में एक एक नाम का मणका जोड़कर 72,000 नाड़ी में पोया जाता है। 1 माला नहीं, 2 माला नहीं, 3 माला नहीं, 72,000 माला हो जाता है। और उसमें दाने कितने होते हैं? 3.5 करोड़। अब 72,000 माला के द्वारा एक साथ 3.5 करोड़ माला फेरो, दाने की माला फेरे तो कितने जाप होगा एक ही बार में? बोलो। 3.5 हाँ, 3.5 करोड़ जाप एक बार में हो जाता है। इस प्रकार से अजपा जप में 1 घंटा में 72,000 माला जो है वो 1.25 लाख बार फिरता है। कितना? 1.25 लाख बार। राम राम राम। हाँ, 1 घंटे में 1.25 लाख की स्पीड होती है अजपा की। और इस प्रकार से उनके रोम रोम से, रोम रोम हर ठौरी से भाई, राम राम होए सदाई। रोम रोम हर ठौरी से भाई, राम राम। निरंकार धनी होए सदाई, रोम रोम हर ठौरी से भाई, निरंकार धनी होए सदाई। राम सिया सबके पितु माये, हरदम सन्मुख परे दिखाए। राम सिया सबके पितु माये, हरदम सन्मुख परे दिखाए। हो साचे गुरु से जाने कोई,
साचे गुरु से जाने कोई। मुक्ति भक्ति वाही के होई, मुक्ति भक्ति वाही के होई। रोम रोम हर ठौर से भाई, रोम रोम हर ठौर से भाई, रोम रोम हर ठौर से भाई। राम राम होय सदाई, राम राम धुनि होय सदाई, राम तो धुनि होय सदाई। तब स्थिति क्या होती है? जपना नहीं पड़ता है, वहाँ स्वाभ्यास खत्म हो जाता है। कृपाभ्यास अनुग्रह होकर रोम रोम से ररंकार उच्चरंत बाणी, श्रवण सुनत गुरु के शब्द सो जानी। श्री गुरुदेव ने दीक्षा काल में जब कान में राम राम किया था, वही धानी उसको आकाश पताल उत्तर पश्चिम दक्षिण चारों और 10 दिशाओं से व्याप्त हो जाता है। अनहद में भी वही ररंकार को श्रवण होता है। तब स्थिति ऐसा आ जाता है साधक में, उसकी पल पल बलि जाऊं। एक एक क्षण उसके लिए आनंद की सागर हो जाता है। वो भाव विहाल अवस्था में हर समय मत्त हो जाता है। ऐसा दिव्य अवस्था प्राप्त करता है साधक, उस क्षण को वर्णन नहीं किया जा सकता। यल्लब्धा पुमान मत्तो भवति, तृप्तो भवति, स्तब्धो भवति, आत्मरामो भवति। हाँ, उस परम प्रेम रूप अमृत में डुबकी लगाने लगता है, जो आगे भक्ति दर्शन के सूत्र के क्रम में बताएंगे। तो नित्यानाम निज भक्तानाम भोग्यभूतः श्रियपति। भगवान बड़ी कृपालु हैं। ऐसा सर्वोपास्य सबके मालिक होते हुए भी अपने भक्तों के लिए वो इतने सरल हैं, इतने सरल हैं, इतने महान हैं, इतनी कृपालु हैं, बिना शर्त के सब कुछ दे डालते हैं। स्वयं भगवान ही उसका कामधेनु बन जाते हैं। फिर किसी के पास जाके हाथ फैलाना नहीं पड़ता है। समझे कि नहीं? चारों प्रकार के भक्त, भगवान के भक्त कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। चतुर्विधा भजन्ते माम जना, ये 4 प्रकार के लोग भगवान के भजन करते हैं। उनमें कौन कौन है? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ये 4 प्रकार के भक्त। राम भगत जग 4 प्रकारा, राम भगत जन 4 प्रकारा। सुकृति 4 अनघ उदारा, सुकृति 4 अनघ उदारा। राम भगत जग 4 प्रकारा, राम भगत जग 4 प्रकारा। जब किसी भक्त को भगवान गुरु कृपा से अपनाते हैं, तो जैसे गाय नवीन ब्याई हुई बचिया के सारा शरीर में गंदगी लगा होता है, उसको घृणा न करते हुए लपक कर मुँह से चाट चाट के उसको शुद्ध करके और अपने स्तन से दूध पिलाकर तृप्त करती है। यानी भगवान जब किसी को अपनाते हैं तो उसके जितना भी दोष है, हाँ, जितना भी दोष हैं उसको भगवान सब खत्म कर देते हैं, अपना लेते हैं।
ये दोषी है करके उसको नहीं त्यागते, उसकी दोष को भी अपनाते हैं और दोष रहित करके उसके लिए स्वयं अपना दूध पिला देते हैं। अर्थात उसके जो कुछ चाहिए, पुत्र बन के सेवा करते हैं, मित्र बन के सेवा करते हैं, स्वामी बन के सेवा करते हैं, भ्राता बन के सेवा करते हैं, हाँ, बंधु बांधव वही बन के, द्रव्य बन के सेवा करते हैं, वस्तु बन के आ जाता है। भक्त को बड़ा सुंदर फूल का हार चाहिए तो भगवान स्वयं फूल के हार बन के आ जाते हैं। स्वादिष्ट भोजन चाहिए तो वो स्वयं ही 56 भोग बन के आ जाते हैं। सुंदर वस्त्र आभूषण चाहिए तो भगवान स्वयं बनकर आ जाते हैं। उसके लिए सब कुछ सुलभ। हाँ, राम कृपा बाबा जब हुन्छ तो सब कुछ सुलभ हुन्छ। भगवान की कृपाले नपाउनु केही पनि छैन। यहाँ लोग आने से डरते हैं, विशेष करके जाँड रक्सी मासु खाने मान्छेहरू, मांसाहार गर्ने मान्छेहरू यहाँ हामीहरू बिचमा आउन डरले थुर्र हुन्छन्। यो त्यहाँ गयो भने बिडी छुडाइदिन्छ, चुरोट छुडाइदिन्छ, गाँजा छुडाइदिन्छ, जाँड रक्सी मासु माछा खान छुडाइदिन्छ भन्ने डरले एक थरी आउँदैन। अर्का थरी हामी यस्तो खानेले त्यहाँ गएर पूजा गर्नु हुँदैन, पाप लाग्छ। दुई खाले मान्छे छन्। एक खाले चाहिँ अब जाँड रक्सी मासु माछा खाएर गएर त्यहाँ जानु हुँदैन, पाप लाग्छ भन्नेहरू छन्। अर्का खाले चाहिँ त्यहाँ छुटाइदिन्छ भन्नेहरू छन्। हामी कहाँ नखाइ बस्न सक्छौँ न, त्यहाँ गएर छोड्न कहाँ सकिन्छ हैट भन्छन्। तर म तपाईहरुलाई भन्दैछु, हाथी खाओ, सुँगुर खाओ, भैंस खाओ, कुछ भी खाओ, पर राम जी के गुणगान गाओ। भगवान जी ले भन्नुहुन्न त जाड खाने छस् म तँलाई दर्शन दिन्न, त मासु खानेवाला मांसाहार गर्नेवाला छस् त मेरो भक्त होइन। यहाँ त चारै प्रकारको भगवानका भक्त छन्। तामसी राजसी भक्त का और 3 पनि प्रकार हुन्छ। एक तामसी भक्त की कथा सुनो। नारद जी हाथ में बीड़ा लेकर नारायण नारायण गाते हुए जा रहे थे। एक झरना के पास, ये रूप से झरना है ना, उसके पास में घंटाकर्ण नाम के एक दानव शिव नाम जाप करके बैठा हुआ था। राक्षस था। रूप से झरना के बगल में आनंद लेकर उस झरना से और कोई शब्द सुनाई न पड़े, वो केवल शिव नाम का प्रेमी था, केवल शिव नाम। उसके अलावा उसे कान में कुछ नहीं सुनना था। कान में बड़े बड़े घंटी जुन्यारा राखी रहे थे, उल्ले बड़े बड़े घंटी लटका कर रखा था। और कहीं दूसरी आवाज़ कहीं से आ जाए तो कान को घंटी हलाई दिन्थ्यो ताकि बाहिर का आवाज़ सुन्न न परोस्, अरू कसैको आवाज़ सुन्न न परोस्। यस्तो क्रेजी थियो शिव नाममा, केवल शिव नाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, 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 बम बम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय। बम भोले होइन कि शिव भोले हो क्या? अपभ्रंश गरे लोग बोल बम भन्छन्। बोल ओम हो, बोल बम होइन, के हो? बोल ओम। हाँ, तो बोल ओम, ओम ओम नमः शिवाय गाएर बसिराखेका थियो। नारदजी नारायण नारायण गर्दै पुग्नुभयो। उसले यत्रो घन्टी हल्लायो। नारदजी छक्क परे हेर्नुभयो, ए यो कानमा झुन्याएर के हल्लाको? बोले शिव नाम भन्दा म अरू सुन्न चाहन्न, त्यस कारणले।
नारदजीले भन्नुभयो, हेर भाइ, यो राम नाम त शिव स्वयंले जप्नुहुन्छ। साथमा पार्वतीजी पनि बसेर शिवगण पनि मिलेर यी सब नाम संकीर्तन कैलाशमा निरन्तर गर्नुहुन्छ। त्यो घण्टाकर्णले धेरै तर्क गर्यो। धेरै तर्कपछि उसलाई क्युरियोसिटी भयो कि यो कुरा म शिवजीसँगै गएर सोध्छु। यहीँबाट मुक्तिनाथ दामोदर कुण्ड हुँदै त्यहाँबाट कैलाश गयो। को? घण्टाकर्ण। गएर भगवान् शिवले स्वागत गर्नुभयो, किनकि नारदजीले पठाउनु भएको थियो नि त। गुरुले पठाएपछि भगवान्ले स्वीकार गरिहाल्नुहुन्छ। बिना गुरु प्रवेश हुँदैन। हो त न आज्ञा बिनु पैसा रे, बिना गुरुको स्वीकृतिको प्रवेश हुँदैन भगवानको दरबारमा। तो भगवान शिवको सान्निध्यमा गएर घण्टाकर्णले आफ्नो जिज्ञासा राख्यो, प्रभु नारदजीले भन्नुभयो हजुर पनि राम नाम जप गर्नुहुन्छ अरे। यस्तो सुन्ने बित्तिकै भगवान शिव जोडले राम भनेर चिच्याएर समाधिस्थ भइहाल्नुभयो। भाव विभोर भएर बर आँखाबाट आँसु झर्न थाल्यो। यस्तो अद्भुत दशा राम नामको प्रेमी भगवान शिवलाई देखेर अब घण्टाकर्ण आफूलाई रोक्न सकेन। इष्टदेवसँग उसले आज्ञा मागो, प्रभु हजुरको जो इष्टदेव श्री रामजी हुनुहुन्छ, म उनको दर्शन गर्न चाहन्छु। कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ? तो मुक्तिनाथमा हुनुहुन्छ, बद्रीनाथ अथवा मुक्तिनाथ। तो वहाँ जानु, भगवानले तँलाई दर्शन दिनुहुन्छ। खुसीले नाच्दै आयो। मेरो महादेवको पनि देव, मेरे महादेव को प्रियतम, जिसको जोसँग सच्चा प्रेम हुन्छ नि, तो प्रेमी को हर वस्तु प्रिय हुन्छ। ध्यान दिनु, तपाईको प्रेमी को कोई वस्तु तपाईलाई प्रिय लागेन भने त्यो प्रेम होइन, त्यो राग द्वेष हो, त्यो जेलस हो। महबूब का हर वस्तु महबूब होता है। तो वहाँ शिवजी को प्रेमास्पद भगवान भन्ने जानेपछि घण्टाकर्णको मनमा अति जिज्ञासा जाग्यो, अति प्रेम जाग्यो। ओहो, मेरो प्रभुका पनि प्रेमी ती कस्ता होलान्, एकपल्ट दर्शन गर्नु पर्यो। तर खाली हात कसरी जाने, के लिएर जाउँ? ऊ त मांसाहारी थियो। 4 घैँटो जाँड पिएर अनि 2-4वटा भैँसा सिङ्गै खाएपछि बल्ल ढ्याउ गरेर भजनमा बस्थ्यो। अब उसले के लैजाउँ सबभन्दा राम्रो, के को मासु हुन्छ त? विचार, मृग लैजाउँ कि भनौँ, कालिज लैजाउँ कि भनौँ। यस्तै रोज्दै गाई भगवानलाई मनपर्छ अरे गाई पो लैजाउँ कि भन्ने विचार गरौँ। होइन, अझ राम्रो। तो उसले थाहा पाएछ ब्राह्मण भगवानलाई अत्यन्त प्रिय। ब्राह्मणमा पनि तपस्वी ऋषि सबभन्दा प्रिय भगवानलाई, त्रिकाल सन्ध्या गर्नेवाला, वेदों को जान्नेवाला सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण भगवानलाई प्राण प्रिय छ अरे भन्ने कुरा थाहा पायो। भनेपछि ल बाहुन मारेर लानु पर्यो। अनि जङ्गलमा गुफाहरूमा सबैतिर खोज्दै विचार गर्दै गएपछि एक महातपस्वी भगवान का परम दिव्य भक्त उपाध्य बाहुन भेटेछ। यसो विचार गरो, त्रिकाल सन्ध्या गर्नेवाला उपाध्य पनि और भगवान को भक्तिमा लिन, यही बाहुनलाई मारेर लानु पर्यो कोसेली भगवानलाई भनेर चाहिँ। अब राक्षस न हो, एक मुड्की हानो बाहुन मरिहाल्यो त्यहीँ। अनि काँधमा ब्राह्मणको लास बोकेर गयो। भगवान मुक्तिनाथ यानी बद्रीनाथ को सन्मुखमा गएर, प्रभु केही ल्याउन सकिन, यो उत्तम ब्राह्मणको मांस, हजुरलाई ब्राह्मण साह्रै मनपर्छ अरे। तो यो शुद्ध ब्राह्मण हो, खूब भजन गर्नेवाला ब्राह्मण, एकदम शुद्ध। यो ब्राह्मणको मासु लिएर आइरहेछु, ल प्रभु स्वीकार गर्नुहोस् र मलाई दर्शन दिनुहोस्। द्वारमा तेर्साइदियो।
भगवान असमंजसमा पर्नुभयो। भगवान धर्मशक में पड़ गए महाराज। अब ब्राह्मण वध करने वाले को भगवान छोड़ते नहीं है। विप्रधेनु सुरसंत हित लेन्य मनोज अवतार। भगवान के अवतार तो गौ ब्राह्मण संत को हित के लिए हुआ है। अब ब्राह्मण के वध करने वालों को दर्शन कैसे दें? असमंजस्य में न दूं। वो इतना प्रेम से, इतनी भाव से, इतनी उतावला से वो सर्वश्रेष्ठ उपहार लेके आया है, पर मार के ले आया विप्रवध करके। भगवान एक चिंत संकट में पर्नु वो बेचारा के गर्ने के न गर्ने। तर प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। इसको अगाडि के तो प्रबल प्रेम को चक्कर में भगवान आफ्नो सबै नियम सेम सब छोडिदिनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, भगवान स्वयं भावुक भएर आउनुभयो, घण्टाकर्णलाई दर्शन दिनुभयो। घण्टाकर्ण लमतन्न साष्टाङ्ग दण्डवतमा गिरेका थिए, उनलाई उठाएर आफ्नो हृदय लगाउनुभयो। सुन्नुहोस् है, बिना जाँडको घ्याम्पा र बिना भैँसी एक दिन पनि नबस्नेवाला घण्टाकर्णलाई भगवानले छाती लगाउनुभयो। आलिङ्गन गरेर चुम्बन गरेर आफ्नो छातीमा टाँसेर रुन थाल्नुभयो। साह्रै माया गर्नुभयो। अनि दुवैजना बसे, प्रभु यो उत्तम ब्राह्मणको मांस हजुरलाई प्रिय छ भनेर ल्याएको, अरू केही ल्याउने मैले त्यस्तो भेटिनँ। भगवान मुस्कुराउनु भयो। ती जो ब्राह्मण थिए तिनको टाउकोमा यसो हात फेरिदिनु भयो, पुनर्जीवित भइहाले। और पण्डितलाई अब सौभाग्य पाइस भक्तको मुड्की खाएर जा तपस्या गर, भजन गर्न लगाइदिए। घण्टाकर्णले भन्यो, प्रभु म आफ्नो इष्टदेव शिवजीको आज्ञा लिएर आएको छु हजुरको सेवामा। हजुरको यो सुन्दर माधुर्य छवि अब मेरो आँखाबाट एक सेकेन्ड पनि हट्यो भने म बाँच्न सक्दिनँ। मलाई आफ्नो द्वारमा द्वारपाल बनाएर राख्नुहोस्। म हजुरलाई द्वारको रक्षा पनि गर्छु, ढोकाबाट हेरी पनि रहन्छु। भगवानको आँखाभरि आँसु आएर उनलाई द्वारपाल बनाएर राख्नुभयो। बोलो घण्टाकर्ण महाराज की। तो सज्जनहरू, तो भगवानले यहाँ कहाँ भेद गर्नुभयो? को खीर खाने, को मासु खाने, या को जाँड खाने भन्ने भेद गर्नुभयो र भगवानको चरणमा त प्रीति चाहियो, प्रेम चाहियो। हामीसँग जे जस्तो छ, जस्तो छौँ हामी त्यस्तै प्रस्तुत हुने हो। यहाँ आएर तिम्रो म केही पनि छोडाउँदिनँ, न डराऊ, केही पनि लिँदिनँ। बरु म तिमीलाई दिन्छु, यस्तो दिन्छु जो कहिल्यै नाश हुँदैन, जसलाई पाएपछि केही कमी हुँदैन। क्या तिमी आऊ यहाँ, म यस्तो दिन्छु जो कहिल्यै नाश हुँदैन, जसलाई पाएपछि फेरि केही पाउन बाँकी रहँदैन। छोड्न केही पनि पर्दैन, किनकि नाम, भगवान नाम महाराजमा यस्तो तागत छ। गई बहोरी गरीब बाजू, गई बहोरी गरीब बाजू, सबल सरल साहिब रघुराजू, सरल सबल गई बहोरी गरीब नवाजू, गई बहोरी गरीब नवाजू, सबल सरल साहिब रघुराजू, सबल सरल साहिब रघुराजू। भगवान को दया करुणा को कोई सीमा छैन। एक पल्ट त जस्तो छस्, जस्तो होस्, त्यस्तै हालतमा शरणमा त आइज।
अहम त्वम म तँलाई सर्व पापेभ्यो सबै पापबाट शुद्ध गरिदिन्छु। पहिले महाशुच शुद्ध गरिदिन्छु अनि मोक्षको योग्य परम देदीप्य बनाउँछु। भगवान यति शक्तिशाली हुनुहुन्छ कि भक्तका सबै पापलाई, सबै गन्दगीलाई, सबै दोषलाई उतिखेरै नष्ट गरिदिइहाल्नुहुन्छ। उतिखेरै गई बहोर। उनी गरिब नेवाजु हुनुहुन्छ। हामी दिन्छौँ, उनी दानी हुनुहुन्छ। हौ दिन निकालो विनय पत्रिका में, तुम दानी। हामी दोषी छौँ, ऊ दोषहारी छ। हामी पापी छौँ, ऊ अगाहारी छ। हामी दरिद्री छौँ, ऊ दाता छ। फेरि पनि किन डर्छौ तिमीहरू? ऊ हाम्रो सबै प्रकारको गरिबी नष्ट गर्नेवाला छ। हाम्रो सबै प्रकारको अभावलाई उसले सदाको लागि पूर्ण गर्नेवाला छ। वहाँ गरीब नेवाजु, हौँ गरीब, गरीब नेवाजु। ठाकुरजी गरीब नेवाजु हुनुहुन्छ। कहाँ कहाँ दर दर भिख कसलाई माग्दै फिर्छौ, कसलाई गुहार्छौ? यी देवी देवता भूत प्रेत यक्ष गन्धर्व किन्नर यी सबै बिचारा हुन्। यो मनुष्यले दया गरेर होम गरिदिँदा तिनको पेट भर्छ। तिनले तिमीलाई के दिन्छन्? तिमीले अभिषेक गरिदिँदा, तिमीले होम गरिदिँदा, तिमीले अन्साउँदा मन्साउँदा त्यसको गन्धबाट बिचारा पेट भर्छन्। त्यो त त्यस्तै हो जस्तो कि एउटा भोको मान्छेलाई भोजन खुवाउँदा धन्यवाद भन्छ, त्यसले तिम्रो पुण्यको वृद्धि हुन्छ। त्यस्तै यज्ञ अनुष्ठान, यज्ञद्वारा देवताहरूलाई हृष्टपुष्ट गरिन्छ। यज्ञबाट उत्पन्न हुने दिव्य तत्त्व देवहरू भक्षण गर्छन् र हृष्टपुष्ट हुन्छन्, धन्यवाद गर्छन्। हे मनुष्य धन्य होस्, तैँले मनुष्य शरीर धारिकन यज्ञ गरिस्, अर्चन गरिस्, त्यसले हामी हृष्टपुष्ट हुन पायौँ। त यसै गरी सदैव हृष्टपुष्ट भइरह भन्ने प्रार्थना भगवानसँग गर्छन्। उनले गर्न सक्दैनन् के, धन्यवाद दिन्छन्। त्यो कर्मको फल भगवानले दिनुहुन्छ। आहा तैँले यज्ञ गरिस्, ल यज्ञको फल म दिन्छु तँलाई। यज्ञको फल म दिन्छु तँलाई, भगवानले दिनुहुन्छ। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। केवल दाता तो राम जी मात्रै हुन्, सबको दाता उहाँ हुनुहुन्छ। हाँ जी। तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दाने भिखारी, तू दाने भिखारी।
कौन मोसो नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो मोस मान आरत नहीं मोस मान आरत नहीं आरती हर तो सो देव तू दयालु दीन हो देव तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिखारी तू दानी हो भिखारी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान को जय। तुमो सम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम। हामी भन्दा दिन दुखी अरू कोही छैन यो जगतमा। हामी भन्दा पापी यस जगतमा कोही छैन। पातकहारी भगवान भन्दा कोही छैन। हामी भन्दा गरिब कोही छैन यस जगतमा। गरिब नेवाजु भगवान श्रीराम भन्दा अर्को छैन। त्यसकारण आफ्नो भक्तको दोष उहाँ हेर्नुहुन्न। बस भक्त बन। तपाईँ के खानुहुन्छ, के लगाउनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, यो भगवानले हेर्नुहुन्न। ऊ मतिर फर्केर हेर्छ कि हेर्दैन। प्रभु म हजुरको हुँ भन्छ कि भन्दैन। ऊ श्री गुरुदेवको माध्यमबाट मलाई पुकार्छ कि पुकार्दैन, यति मात्रै भगवान हेर्नुहुन्छ। दूसरा कुछ नहीं देखते हैं भगवान। वो गुरुमुखी होकर एक बार मुझे पुकार ले, एक बार तू पुकार के तो देख, मैं तुम्हें निहाल न कर दूं तो कहना। वो सब प्रकार से निहाल कर देते हैं। बस एक बार पुकार के तो देखो, तुम क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या करते हो, किस जात के हो, किस देश के हो, किस लिंग वर्ण के हो, इससे कोई लेना देना नहीं है भगवान को। देखिए भगवान राम जैसे दयालु कोई नहीं है। जंगल में वो गए, कोल बेल किरात सब आदिवासियों को गले से मिले हैं, उनके लिए वनवास गए। वन के राज्य उन्होंने इसीलिए स्वीकार किया। वनवास तो एक बहाना था। वनवास जानु तो एउटा न्यू मात्र थियो भगवान को। वास्तव में गांव देहात का सबै आदिवासी दलित दीन दुखीहरूको उद्धार गर्नु थियो। जटायुको उद्धार गर्नु भएन कि रात दिन सिनु खाने गिद्ध हो गएन। हाँ, माझी केवटको उद्धार गर्नु भएन, उनीसँग गले मिल्नु भएन कि। हाँ, राई लिम्बू मगर तमाङ भोटे कामी दमाई सार्की यी सबलाई भगवानले हृदयमा लगाउनु। प्रत्यक्ष आफ्नो चरित्रमा रामायणमा हेर्नुहोस् हजुरहरू, त्यहाँ कहाँ भगवानले जात भेद गर्नुभयो। कोलबिल किराँतहरू वनवासमा रहनुभएका भगवानको चरणमा गएर भने, प्रभु हामीसँग त अब हामी यस्तै छौँ, भरिभरि मिन पाठिन भरि लावा। हाँ, यो त्यत्रो बाँसको टोकरीमा माछा कालिज मृग मारेर लिएर पुगे भगवान के पास। भगवान ले यही खाओ, अब हमारे पास तो यही छ, के अपनाउनु। भगवान उनको भोले भाला भोला भालापनलाई देखेर गदगद हुनुभयो। उनले भगवानलाई घृणा गर्नु भएन। यसका मतलब भगवानले तो लगेको सबै खानुभयो त भन्दा खानु त भएन, तर स्वीकार गरेर उनलाई प्रसाद रूपमा। अब भगवान को देखेपछि यी सबले त्यो आफै खान बिर्से, सब कन्दमूल फल खान थाले। हाँ, अहो भक्तजी तिमीले ल्याएको साह्रै मिठो रहेछ, खाना त खान्थ्यौँ, अहिले वनवासको हामी व्रतमा छौँ, त्यो भएर कन्दमूल मात्रै खान्छौँ है भनेर फकाइदिनु भयो भगवानले। हाँ, कृतिवास रामायणमा त लेखेको छ, किराँतहरूले लगेर मृग र
माछा दिनै दिन्थे अरे भगवान्ले दिनै भातसँग खानुहुन्थ्यो अरे। तर त्यो गलत कुरा हो, त्यसो चाहिँ होइन फेरि। तर भगवान्ले यो सब हेर्नुहुन्न। यहाँ तपाईहरूले डराउनु पर्दैन। कोही गुरुङ होस् चाहे बा हुन्, बा होइनन्, कोही होस्, सबको प्रति भगवानको एक समान दृष्टि। भोग्य भूतः श्रेयपति निज भक्ता नाम, आफ्नो भक्तको लागि वो सब प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान गर्नुहुन्छ भगवान। नित्यानाम निज भक्तानाम भोग्य भूत श्रेयपति। वहाँ श्रीजी के पति श्री किन त्यस्तो गुण भगवानमा? भगवान किन यस्तो भन्दाखेरि उहाँ नेपाल आमाकी ज्वाइँ हुनुहुन्छ, त्यस कारणले यस्तो है। श्रेयपति भगवानमा केही पनि छैन, यो त नेपाल आमाकी सुपुत्री श्री किशोरीजीको कृपाले हो। श्री किशोरीजी कृपा हुँदैन थियो भने भगवानलाई कसले सोध्थ्यो र? यो संसारमा ज्वाइँको कदर त केवल नेपालबाटै हुन थालेको हो। चाहे हिमालय पर्वतले कदर गरे, चाहे महाराज जनकले कदर गरे, त्योभन्दा पहिले ज्वाइँहरूको लागि त लखेड्थे। तो इस प्रकार जो भगवान हुनुहुन्छ वहाँ ब्रह्म विष्णु महेशानाम कारणम सर्वव्यापक मूलम तुह अवताराणाम धर्म संस्थापक पर। प्रातपर परब्रह्म श्री राम नहीं परब्रह्म हुन्। वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश को पनि कारण हुनुहुन्छ। वहाँ नै ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट गर्नुहुन्छ। अर्थात श्री राम नै, श्री रामबाट नै विष्णुको अवतार लगायत भगवान के 24औं अवतार हुन्छ। उनको माध्यमबाट शिव पनि प्रकट हुन्छन्, उनको माध्यमबाट ब्रह्माजी पनि, उनको माध्यमबाट विष्णु पनि। ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनोस्यम हरिम। ब्रह्म विष्णु महेशा नाम, ये तीनों भगवान श्री राम कारण हुन्, ये तीनों कार्य हुन्। हालांकि तत्वतः भेद गर्नु हुँदैन, भगवान एउटै हुन्, तर भक्तको उपासनाको दृष्टिले अनन्यताको लागि आफ्नो स्वरूप भेद भने उपासनामा हुनै पर्छ। तो ब्रह्मा विष्णु महेशानाम कारणम, भगवान श्री राम ब्रह्मा विष्णु और महेश के भी कारण हैं। यानी ब्रह्मा से राम का अवतार नहीं है, विष्णु से राम का अवतार नहीं है, शिवजी से राम का अवतार नहीं है, कृष्ण जी से राम का अवतार नहीं है, वामन परशुराम से राम का अवतार नहीं है। राम से ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण राम बलराम ये सब श्री राम से ही प्रकट होते हैं। इसीलिए उपजहि जासु अंशतना, उपजहि जासु अंशतना। ओ शंभु विरंची विष्णु भगवाना, शंभु विरंची विष्णु भगवान। उपजहि जासु अंशते नाना, उपजहि जासु अंशते नाना, उपजहि जासु अंशते नाना। शंभु विरंची विष्णु भगवान।